18,704 पर इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छी तेजी आज पूरे पाइप स्पेस के अंदर देखने को मिल रही है। क्या वो ट्रिगर है, क्यों ऐसे मूव है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन ने तमाम डिटेल्स निकाली भी हैं। तो यतिन, क्या हुआ आज पाइप स्पेस के अंदर एक अच्छी तेजी पूरे स्पेस में? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, एस्ट्रल पाइप हो, चाहे प्रिंस पाइप हो, चाहे फिनोलेक्स पाइप हो, ये 3-4 पाइप कंपनियां 2 से 5% के बीच में आज ऊपर हैं। और इसका सीधा रीजन ये है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की आज एक खरीदारी की नोट आई है और नोट में ये लिखा गया है कि जो पीवीसी के दाम है, जो एक की रॉ मटेरियल है प्लास्टिक के पाइप बनाने में, उसमें लगभग 57% की गिरावट आपको ईयर टू डेट देखने को मिली है और पीक से लगभग 70% ये रॉ मटेरियल गिरा है। 10 सालों में इतनी बड़ी गिरावट हमने नहीं देखी है और क्लियरली इसका एक बेनिफिशियरी होगा पाइप सेक्टर, क्योंकि दाम में तेजी से गिरावट आपको आती हुई दिखाई देगी, जिससे वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने के अनुमान है। इनफैक्ट अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की माने तो इनको लगता है कि प्लम्बिंग और एग्रीकल्चर यानी खेती से बहुत जबरदस्त डिमांड आपको पाइप सेक्टर के लिए दिखाई देगी। उनका लगभग 690 का टारगेट है प्रिंस पाइप पे, 2300 का टारगेट है एस्ट्रल पाइप पे और फिनोलेक्स पे लगभग 186 के टारगेट के साथ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कोई प्रेफर्ड पिक? देखिए, ऐसा कोई प्रेफर्ड पिक नहीं, लेकिन अपसाइड की माने अगर आप तो प्रिंस पाइप और फिनोलेक्स पाइप, ये दो स्टॉक्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अपसाइड दिखा रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स आप देखें तो मिड कैप स्पेस में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज मूव हो रहे हैं। तो प्रिंस पाइप और फिनोलेक्स पाइप, ये दो नाम हैं जिनको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्रेफर्ड पिक के तौर पे फिर टारगेट के लिहाज से सबसे ऊपर अपसाइड उन्हीं में मान रहे हैं, तो उनके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, फिर शो खत्म करने से पहले, भाई तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा और तीनों खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है या फिर किस तरह की सिचुएशन है वहां पर, वो अभी उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि करके तीनों खिलाड़ियों की सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर समित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर जीएमआर, मिंडाकॉप, बजाज कंज्यूमर, तीन नाम उनके पोर्टफोलियो में है। पुरानी होल्डिंग में जीएमआर और दो नई होल्डिंग में मिंडाकॉप और बजाज कंज्यूमर ने शामिल किया 242 और 185 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा जो कॉल्स हैं रूपक की तरफ से, उसमें मन्नापुरम फाइनेंस और गुजरात गैस, दो कॉल्स उन्होंने शामिल की हैं। 130 का टारगेट मन्नापुरम में और गुजरात गैस करीब 560 रुपए के टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ जो अमूल की तरफ से कॉल आई है, उसमें वोखार्ड उनकी एग्जिस्टिंग कॉल है और लिंडे इंडिया उन्होंने शामिल किया है 3275 रुपए के टारगेट्स के लिए। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 97 रुपए के टारगेट्स के लिए, करीब 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर, सो फार अमूल लीड कर रहे हैं करीब 12% के रिटर्न्स के साथ और रूपक और समित के पोर्टफोलियो में एक नेक टू नेक फाइट है। रूपक करीब 7.5% का रिटर्न और समित का जो रिटर्न है वो रफली 7% के आसपास का है। लेकिन सेकंड हाफ क्रूशियल है और क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है, देखते हैं कैसे तीनों खिलाड़ियों के जो पोर्टफोलियो कामकाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अमोल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कमोडिटीज मार्केट के अपडेट्स पर नजर डालेंगे।